मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपका करंट के लिए टोटल करंट जो फ्लो हो रहा होगा सर्किट में वो हो जाएगा m इंटू एन इंटू कैपिटल ई, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और n का मतलब क्या है कि हर रो के अंदर कितने सेल है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे m रोज का मतलब क्या है कि ये एक रो है, इसमें ये सेल लगा है। ठीक है, इसमें मान लो कितने भी सेल्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ सेल्स इधर की तरफ लगे हैं। तो जैसे इधर मान लो 3 लगे हैं एक रो के अंदर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर m रोज का मतलब क्या है कि ये जो आप रोज बनाते जा रहे हो। ठीक है, एंड सो ऑन यहाँ तक चलते रहेंगे। तो ये क्या हो गए, m रोज हो गए। जैसे मैंने यहाँ पर कितने रोज बनाए हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हर रो में कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं। तो n का मतलब क्या है कि हर रो के अंदर कितने सेल्स हैं, और m का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो m इंटू एन कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई ई क्या हो जाएगा, ई आपका ईएमएफ है हर किसी सेल का। और ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी सेल्स हैं ये सारे सिमिलर हैं, मतलब एक जैसे हैं। यानी कि हर एक सेल का ईएमएफ ई के बराबर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर के बराबर है। तो इस तरीके का अगर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और इसके साथ फाइनली यहाँ पर सर्किट में क्या लगा देते हैं, कैपिटल आर का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो वो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो आई की वैल्यू जो है एम इंटू एन इंटू कैपिटल अपॉन एम इंटू आर प्लस एन इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैचेस विद इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। ठीक है, तो ये लिखा है कि भाई मैक्सिमम करंट जो है वो बैटरी से कब लिया जा सकता है, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने कैपिटल आई का निकाला है, इसमें क्या होगा, अगर कैपिटल आर की वैल्यू जो स्मॉल आर के बराबर हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये वाला जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, आई मैक्स की वैल्यू जो है वो आपकी ये वाली बन जाएगी। ठीक है, एन इंटू ई अपॉन टू एन आर बाई एम। ये एम को हम नीचे ले आए, और उसके बाद जो है ये कैपिटल आर की जगह, मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, हम ये वाले एक्सप्रेशन रख देंगे। तो ये जब आप रखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन आर हो जाएगा, और ऊपर वाला एम अगर हम नीचे ले आते तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एम इंटू एन इंटू ई अपॉन 2 एन आर के बराबर हो जाएगा। तो आई आई मैक्स की जो वैल्यू, अगर आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम करंट अगर आपको निकालना है इस टाइप के सर्किट में, तो m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल अपॉन 2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, कैपिटल ई क्या है, ईएमएफ ऑफ वन सेल है, और 2 आपका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। और सीधा सीधा एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर m रोज आपको दिए हैं सेल के, उसमें हर एक रो में कितने टोटल सेल्स हैं, n सेल्स हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर मैक्सिमम जो करंट है वो कितना फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ रूल्स। ठीक है, या किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं इसको। तो किरचॉफ रूल जो है ये दो तरीके के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं जंक्शन रूल, ये किरचॉफ फर्स्ट रूल है। और उसके बाद किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसे कहते हैं हम लूप रूल। तो जंक्शन रूल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट में जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक वायर है, मतलब, और एक इधर से कोई वायर आ रही है, ये एक वायर आ रही है, ये सब अलग अलग इस तरीके से सर्किट इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इधर बैटरी वैटरी लगी है। तो जंक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपका क्या हो रहा है, दो से ज्यादा क्या हो रहे हैं, मतलब तीन या फिर तीन से ज्यादा क्या हो रहे हैं, वायर आके मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो किसी भी जंक्शन पर क्या होता है, यहाँ पर करंट का जो सम होता है वो जीरो होता है। करंट का सम जीरो होने का मतलब ये है कि जितना करंट सर्किट पर, मतलब जॉइंट पर आ रहा होगा, वो जो जंक्शन बना है उस जंक्शन पर जितना करंट आ रहा होगा, उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक जंक्शन ऐसे बनाया, ये एक वायर है, इधर इसमें कोई रेजिस्टर लगाए, इधर भी कोई रेजिस्टर लगाए, इधर भी कोई रेजिस्टर लगाए। तो अब जंक्शन वाला पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि I1 करंट अगर इधर से आ रहा है, I2 करंट अगर इधर से आ रहा है, तो इधर जो करंट जाएगा I3, उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जितना करंट किसी पर्टिकुलर जंक्शन से एक पॉइंट से निकलेगा एक रास्ते पर, वो उस करंट की वैल्यू उतनी होगी जितनी उस रास्ते के या उस जंक्शन के ऊपर बाकी सारी डायरेक्शन से करंट की वैल्यू आ रही है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एल्जेब्रिक सम जो है वो यहाँ पर जीरो होगा। अब जीरो कैसे होगा, जैसे मैं ये कह देता हूँ कि भाई इनकमिंग करंट को मैं क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ, और आउटगोइंग करंट को मैं क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ। तो इस पॉइंट पर
जो करंट आ रहा है वो इनकमिंग करंट है, तो उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, यानी कि I1 प्लस I2, और I3 जो करंट है वो बाहर जा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव मान लूंगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये -I3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे, यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो I1 प्लस I2 जो वो आपका I3 के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है आपका जंक्शन रूल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सम ऑफ द करंट है वो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कहां पर, जंक्शन पे। या दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि जितना करंट जंक्शन के ऊपर आएगा उतना ही वहां से बाहर जाएगा। तो यही सेम चीज लिखी है, एनी जंक्शन ऑफ करंट एलिमेंट द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। तो ये होता है आपका जंक्शन रूल। उसके बाद दूसरा रूल है लूप रूल। ठीक है, तो लूप रूल में क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज 0। यानी कि कोई भी अगर आप एक लूप ले लेते हो, लूप का मतलब क्या है कि लाइक जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा और पूरे सर्किट में आप घूम घूम कर उसी पॉइंट पर वापस आ गए, अब उसके बीच में जितने भी सारे लोड लगे थे या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे थे, उनके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो टोटल कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये होता है आपका लूप रूल। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो लूप रूल और जंक्शन रूल बस हमें न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं या पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब हम यहाँ पर लूप रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज एक तरीके का सर्किट होता है। ये सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखता है, ये जो आप इधर देख रहे हो, इसमें क्या होता है, 4 रेजिस्टर लगे होते हैं, R1, R2, R3 और R4। ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और इनसे फिर क्या होती है, एक ये वायर इस तरीके से इधर से निकली है, इस तरीके से एक वायर इधर से निकली है, और बीच में भी इनको ज्वाइन किया जाता है। और बीच में यहाँ पर जो कैपिटल G लिखा है ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है, एक सेकंड रुकना हाँ, एक कॉल आ रहा है जरा। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो आपका इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपके 4 रेजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, और इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही सेम पैटर्न जब आप कनेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है। अब इसमें देखो कंडीशन क्या होती है कि ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर जो आपने लगाया है, ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 0 होगी। यानी कि आई जी, अगर मैं करंट की वैल्यू कह रहा हूं, आई जी करंट जो है सपोज यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये आई जी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, सपोज ये आई जी की वैल्यू है, आई जी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि 4 रेजिस्टर आप लगाओ, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाओ, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में R1/R2 की वैल्यू R3/R4 के बराबर होती है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं नल पॉइंट कंडीशन। नल पॉइंट का मतलब ये है कि जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा या पास कर रहा होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपके रेजिस्टर्स का रेशियो है वो बराबर हो जाता है ऑन ईदर साइड। यानी कि लेफ्ट साइड में जो रेशियो है रेजिस्टर का R1/R2, वो राइट साइड के जो रेजिस्टर है उनके रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी कि R3/R4। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो यूजिंग दिस वी कैन डिटरमाइन वन अननोन रेजिस्टेंस। तो इससे हम करते क्या है कि मान लो अगर आपको 3 रेजिस्टर की वैल्यू दी हो और अगर हम नल पॉइंट कंडीशन बना दें, मतलब ऐसी कंडीशन बना दें कि गैल्वेनोमीटर से करंट जाने वाला कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो अगर आपको 3 रेजिस्टर की वैल्यू दी है तो चौथे वाले की आप इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, और इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है फिर। ओके। और पोटेंशियोमीटर ये अभी रहने दो, पोटेंशियोमीटर को जो है मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इसमें देखो होता क्या है कि हम क्या लेते हैं इसमें ना, एक 1 मीटर की वायर लेते हैं। 1 मीटर की वायर हमारे पास होती है, और इसमें हम क्या करते हैं, मतलब ना अगर हमारे पास 2 सेल है तो उसके ईएमएफ को कंपेयर करते हैं हम पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। और दूसरा क्या होता है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके। और दूसरा काम क्या है कि अगर हमारे पास 2 सेल दिए हैं तो उन सेल का ईएमएफ कितना उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। ये L1 और L2 जो आप देख रहे हो ये लेंथ ऑफ द वायर है। ठीक है, ये क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है। अब ये बैलेंसिंग लेंथ वगैरह ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है पोटेंशियोमीटर की मदद से तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। तो ये भी आपको क्वेश्चन करके ही समझ आएगा। और एक टर्म होता है यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि पोटेंशियोमीटर में ही इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली हम कहते हैं क्या है ना, जो पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसके ऊपर एक स्केल लगा होता है। इस स्केल की लेंथ 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है, और इस स्केल के ऊपर ही क्या लगा देते हैं, हम एक वायर लगा देते हैं इस तरीके से। ये वायर यहाँ पर लगी होती है, और ये वायर की लेंथ कितनी हो जाती है, 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये होता है V/L। यानी कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर वो कितना हो रहा है, वो ये के बताता है। यानी कि जैसे जैसे हम वायर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता रहेगा, ड्रॉप होता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास 100 सेंटीमीटर की वायर है और मैंने इसमें क्या लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पर लगा दी 10 वोल्ट की बैटरी। तो इसका बैटरी का ईएमएफ या सेल का ईएमएफ कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि 10 वोल्ट ईएमएफ मान लो इधर है, ये पॉजिटिव साइड है तो 10 वोल्ट इधर है, और यहाँ पर कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। सपोज मैंने ऐसा कह दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 वोल्ट अगर इधर है तो हो सकता है यहाँ पर 9 वोल्ट हो, यहाँ पर 8 वोल्ट हो, यहाँ पर 7 वोल्ट हो, यहाँ पर 5 वोल्ट हो, यहाँ पर 3 वोल्ट हो, और लास्ट में जाके 0 हो। तो ये जो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है पूरी वायर की लेंथ के अलोंग, क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो हो रहा है ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो ड्रॉप होता है V/L जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि कैपिटल के की वैल्यू देता है, यही कैपिटल के क्या होता है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, V/L की वैल्यू है। यानी कि इस कांस्टेंट से हमें ये पता चल जाता है कि पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर पे, या एक मतलब 1 सेंटीमीटर ही कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पे पोटेंशियल आगे जाके कितना ड्रॉप होगा। यानी कि पहले अगर 10 था तो वो कितना होगा, 9.8 हो जाएगा, 9.7 हो जाएगा। तो वो हमें इससे पता चल सकता है। ठीक है। तो ऐसे जो है आपने इसको ध्यान रखना है। अब एक बार कलर कोडिंग वाला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, कलर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कलर कोडिंग के लिए देखो आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा। तो यहाँ पर ये लिखता हूं मैं, फर्स्ट डिजिट, फिर यहाँ पर है सेकंड डिजिट, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लायर। ठीक है। और उसके बाद है टॉलरेंस। ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर लिख देता हूँ, ये हो गया ब्लैक, फिर ब्राउन, ठीक है, फिर हो गया रेड, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर हो गया वायलेट, फिर है ग्रे, और फिर उसके बाद व्हाइट। ठीक है। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक है, ये आपके कलर हो गए। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, बीबी रॉय ग्रेट, इसके बाद एक और आएगा, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू भी आएगा। ठीक है, ये रह गया था।
ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये होता है बी, बी, फिर रॉय, फिर ये आ जाता है ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है सीरीज में, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये हो सकता है शायद आपने भी पढ़ रखा हो। ठीक है, तो ये कलर सीरीज को याद करने की ट्रिक है। अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हमें ये फर्स्ट डिजिट, ये सब में क्या लिखना है, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद क्या आ गया लास्ट में, 9। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड डिजिट में भी ये सेम रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर उसके बाद 8, फिर 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लायर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ×1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ×10, ×100। ये एक एक जीरो जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ×100 हो गया, उसके बाद ×1000, फिर ये इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद इसके लिए कितना हो जाएगा, ×10,000 हो जाएगा। मतलब ×10 की पावर आगे बढ़ाते जाएंगे, तो 10 की पावर 4 हो गया, फिर 10 की पावर यहाँ कितना हो गया, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ×10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है टॉलरेंस जो होती है वो आपको ध्यान रखना है किसके लिए, सिल्वर के लिए यहाँ पर ±10%, और गोल्ड के लिए जो होता है ±5%। ठीक है, अब इसको देखो समझना कैसे है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्या होता है, देखो जितने भी रजिस्टर होते हैं, हो सकता है आपने कभी कोई सर्किट खोल के देखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, या कोई भी छोटा मोटा चार्जर वगैरह कभी देखना टूटा हुआ अगर मिलेगा, तो चार्जर की जो प्लेट होती है ना, वो जो प्लेट के ऊपर सारे उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो उसमें एक ऐसा जो है सिलेंड्रिकल शेप का आपको एक कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का कंपोनेंट होता है जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं। ये आपको किसी चार्जर वगैरह में आराम से दिख जाएगा जब आप उसको खोल के देखोगे। तो ये इस तरीके का कंपोनेंट होता है, इसकी एक छोटी सी वायर इधर से निकली होगी। ठीक है, और ये एक वायर इधर से निकली होगी जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ये मतलब इसके दोनों एंड है रेजिस्टर के। अब यहाँ पर क्या है, मान लो हमारे पास अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो है येलो। ठीक है, ये है एक येलो स्ट्रिप, उसके बाद है मान लो यहाँ पर वायलेट स्ट्रिप है। ठीक है, और उसके बाद मान लो यहाँ पर है एक रेड स्ट्रिप। ठीक है, ये रेड वाली स्ट्रिप हो गई, और फिर उसके बाद जो है एक गोल्डन स्ट्रिप यहाँ पर हो गई। ये गोल्डन है। ठीक है, ये वाला कलर जो है गोल्डन है, पहला वाला येलो है, फिर ये गोल्डन है। ठीक है, तो अब आपको करना कैसे होता है, ये जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर अलग अलग कलर्स इस तरीके से दिए होते हैं। तो पहले आप कलर को पहचान लो। ठीक है, यहाँ पर सपोज पहला वाला जो कलर है वो क्या है, हमारा येलो है। ठीक है, दूसरा वाला जो यहाँ पर कलर है वो क्या है, वायलेट है। उसके बाद तीसरा वाला जो यहाँ पर कलर है वो है रेड। ठीक है, और चौथा वाला जो कलर है वो क्या है, गोल्ड। ओके, अब देखो क्या करना होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कलर है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले कलर के लिए आप फर्स्ट डिजिट जो है या फर्स्ट वाली जो सीरीज है वो आप देखोगे। तो फर्स्ट वाला जो कलर था वो हमारा क्या था, येलो था। तो येलो के लिए जो यहाँ पर डिजिट आपको लिखनी है वो क्या लिखनी होगी, 4 लिखनी होगी। तो अगर मेरे को इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, येलो के लिए मैं लिखूंगा 4। उसके बाद वायलेट के लिए आपको यहाँ पर कलर देखना है सेकंड डिजिट के लिए। ठीक है, तो सेकंड डिजिट में आप वायलेट के लिए कलर देखोगे तो वायलेट के लिए आपको कलर यहाँ पर क्या दिख जाएगा, ये रहा वायलेट, और इसके सामने क्या लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, तो वायलेट के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। उसके बाद तीसरा वाला जो है उसके लिए आप ये मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो आप लोगे, तो रेड कलर है तीसरा वाला हमारा, और रेड कलर के लिए आपको 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ×
10⁻² या इंटू 100 आप कर सकते हो। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद लास्ट में कलर क्या है, गोल्ड है। तो लास्ट में आप देख सकते हो गोल्ड के लिए क्या लिखा है, ये होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ±5% घटा या बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये होता है टॉलरेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ±5% हो जाएगा। तो इसके अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू देखूं तो वो कितनी हो जाएगी, 4700 ±5% के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ में ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि अगर आपको कलर दिए होंगे तो उससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो और आपसे पूछा हो कि कौन कौन से कलर बैंड होंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप मेरे को जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन, ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि आपको ये समझ आ गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट कलर बैंड्स वुड अ resistor of resistance value 1000 ohm with a tolerance level ±5% have। बताओ जरा, क्या क्या पैटर्न होगा कलर का यहाँ पे। क्वेश्चन देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू नोट कर लो, 1000 ओम का है और ±5% टॉलरेंस है। अब आपको ऊपर वाला चार्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको आप देख कर सकते हो। सर इसमें कलर्स ही बताने ना। हाँ, कलर बताने हैं स्टार्टिंग से। बताओ जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगता है। सर ब्राउन और ऑरेंज। ब्राउन और ऑरेंज, बस दो ही कलर होंगे? ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड। ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड। बताओ बाकी लोग। ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर गोल्ड। सिल्वर गोल्ड दोनों कैसे आ जाएंगे भाई? टॉलरेंस या तो 10% का होगा या 5% का होगा, एक ही हो सकता है, दो कैसे हो जाएंगे? ब्राउन ब्लैक रेड और गोल्ड। हाँ, ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड होगा। ठीक है, तो देखो हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो जो क्वेश्चन था वो था आपका 1000 ओम प्लस, इसमें था 5 ±5% का आपका क्या था, टॉलरेंस था। तो 1000 का मतलब क्या है कि पहला डिजिट क्या आपका 1 है। तो पहला डिजिट अगर 1 है तो फर्स्ट डिजिट आप देख सकते हो 1 किसको कोड करता है, ब्राउन कलर को करता है।
तो ये क्या हो गया, पहला जो स्ट्रिप हो जाएगा वो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद सेकंड डिजिट यहाँ पर क्या दिख रही है, जीरो दिख रही है। तो सेकंड डिजिट अगर आपको जीरो दिख रही है तो जीरो के लिए कौन सा कलर है, यहाँ पर ब्लैक कलर है। तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रिप जो है वो किसकी हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। उसके बाद आपको लास्ट में जितनी भी डिजिट है फिर एक साथ ले लेनी है, कितनी है, दो है। यानी कि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। 10 यानी कि 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लायर कितना है, इंटू 100 है। इंटू 100 का मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, रेड कलर हो गया। तो यहाँ पर तीसरा कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस माइनस 5% का आपको क्या दिया है, टॉलरेंस दिया है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। तो ये चार स्टेप्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। यस सर। तो यस ऐसे सर। करने होते हैं कलर कोडिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और किसका करना था क्वेश्चन, चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के कर लो जरा। फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज के भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन चेक कर लो मैं जरा। एक मिनट रुको, हाँ क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं जरा। चलो एक क्वेश्चन करो, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आपका आया है नीट नीट 2018 में। ये कार्बन, ये क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग के ऊपर ही आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ कार्बन रेजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7। ठीक है, फिर इसके बाद ओम ही होगा शायद। ये क्या लिखा है, के क्यों लिखा है यहाँ? चलो, अ कार्बन रेजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7। एक सेकंड रुको। ठीक है, इसके आगे के भी लिखा है। ठीक है, इस के का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये ध्यान रखना है। जैसे कहते हैं ना 50K 100K, तो वो वही वाला के है। तो इस के का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा। तो के इज टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद है द कलर कोड सीक्वेंस विल बी, द कलर कोड सीक्वेंस विल बी, क्या होगा इसका कलर कोड सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है येलो, ठीक है, येलो, ग्रीन, वायलेट, गोल्ड।
ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पर येलो वायलेट, येलो वायलेट ऑरेंज सिल्वर। ठीक है, उसके बाद सी है यहाँ पर वायलेट येलो ऑरेंज सिल्वर, वायलेट येलो ऑरेंज सिल्वर। फिर ऑप्शन डी है ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज वायलेट गोल्ड। ठीक है, करो जल्दी से। अब ये समझ लेना, ये 47 लिखा है, ये 4.7 लिखा है और ये के लिखा है। इस के का मतलब है कि अंदर के ये जो डिजिट्स है इनको 1000 से मल्टीप्लाई किया। और 47 और ये 4.7 आप समझ लेना क्या होता है। 4.7 कितना परसेंट है 47 का, क्योंकि प्लस माइनस के बाद हम परसेंटेज में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। तो वो परसेंटेज कैलकुलेट करके लिखिए, तो वो आप देख लो किस क्या परसेंटेज है। ठीक है, बताओ जल्दी से। येलो वॉयलेट ऑरेंज सिल्वर। चलो ठीक है, चेक करते हैं अभी। और बाकी लोग बताओ। ठीक है, बी आ गया ना सभी का। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बी कैसे आया। तो देखो, ये 47 प्लस 4.7 के लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम 47,000, के का मतलब क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस 4.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4700 हो जाएगा। ठीक है, अब 47,000 प्लस माइनस 4700 का मतलब है ये जो वैल्यू दी है ये आपको उसके 10% की वैल्यू दी है। किसके 10% की, इसके 10% की। क्योंकि इसका 10% निकालोगे, 10% निकालने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। यानी कि 47,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो 10/100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो गए, कितना आया, 4700 आया। तो हमें ये पता चल गया कि बाद वाली जो वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू का कितना है, 10% है। तो यहाँ पर बेसिकली बात जो की जा रही है वो 47,000 प्लस माइनस 10% की जा रही है। ठीक है, तो अब क्या है, जब 10% जैसे ही आपको दिखा तो आपको पता है 10% सिल्वर के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो तो पहले ही यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में इसमें गोल्ड दिया हुआ है दोनों में। तो ये तो होंगे नहीं। अब या तो बी या सी में से ही आपका आंसर होगा। अब 47,000 की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, यानी कि पहली डिजिट 4 है और दूसरी 7 है। तो पहली डिजिट 4 का मतलब ये है कि पहला क्या होगा, येलो कलर होगा। और दूसरा क्या होगा, 7 का मतलब वायलेट। तो येलो और वायलेट देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, येलो और वायलेट देख सकते हो बी वाले में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में तो वायलेट येलो आ रहा है, तो वो तो होगा नहीं। तो येलो वायलेट, और तीसरा वाला क्या है, 1000 के लिए मल्टीप्लायर जो 1000 है या 10 की पावर 3 है, उसके लिए कौन सा कलर है यहाँ पर, ऑरेंज कलर है। तो वो आप यहाँ टेबल से देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, येलो वायलेट ऑरेंज और सिल्वर। ठीक है, समझ आ गया सभी को। यस यस सर। सर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका नीट 2018 में। तो इसको याद करने का मैंने आपको बता दिया कि भाई याद कैसे करना होता है। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड फाइव, इस तरीके से आप ये सीरीज याद कर सकते हो। तो इजी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि बीबी में पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा। और एक चीज आप ये देखोगे कि डार्क कलर से लेके लाइट कलर की तरफ ये जो पैटर्न है वो जा रहा है। यानी कि सबसे पहले डार्क कलर आया बिल्कुल ब्लैक, फिर उससे हल्का ब्राउन आया, फिर रेड आया, फिर ऑरेंज, फिर देख सकते हो नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हो कलर आपके लाइट होते जा रहे हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि बीबी जो जो ट्रिक हमने बनाई थी उसमें ब्राउन पहले आएगा या ब्लैक पहले आएगा। बस ये ध्यान रखना कि डार्क टू लाइट हम जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये ग्रीन है और ये ग्रे है, तो जी से ही दोनों स्टार्ट हो रहे हैं तो ग्रीन पहले आएगा क्योंकि ग्रीन ज्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू ग्रे। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो अभी इतना ही करते हैं, बाकी जो है कल सुबह करेंगे। इसके बाद जो है सर्किट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर पोटेंशियोमीटर के और व्हीट स्टोन ब्रिज के। ठीक है, और बाकी जो सेल्स वाले क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये चार पांच तरीके के जो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सर्किट सॉल्व करना हो जाए। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो। अभी आपका टेस्ट जो है 7 बजे से होगा, तो टेस्ट जो है सभी लोग दे देना। करेक्ट 7 बजे मैं लिंक भेज दूंगा। सर इसके पिछले चैप्टर के भी नोट्स देने थे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं भेज देता हूँ।